Assalamu alaikum and good evening everyone. This is Ali from the business desk of the correspondent.pk. So let's begin with the stock market's performance today. Market once again started on a positive note. उसकी रीज़न एक ये थी कि फौजी सीमेंट का मार्केट ओपन होते साथ ही रिज़ल्ट आया जिसमें 3 रुपये और 46 पैसे की अर्निंग पर शेयर अनाउंस हुई फुल ईयर की, और साथ उन्होंने बोनस पे आउट किया 12.5%। और फौजी सीमेंट के शेयर में इनिशियली एक स्पाइक देखी गई विद द वॉल्यूम, बट इवेंचुअली मिड डे में पिछले चंद दिनों की तरह आज भी मार्केट में सेलिंग प्रेशर आया और वो बढ़ता गया एज द डे पासेस, और इवेंचुअली मार्केट 255 पॉइंट्स नेगेटिव क्लोज हुई। मार्केट की जो टोटल रेंज रही वो एक टाइम पे 136 पॉइंट्स फर्स्ट हाफ में प्लस हुई थी, और जो लो लगा मार्केट का वो 349 पॉइंट्स नेगेटिव का लगा। तो टोटल रेंज मार्केट की आज 485 पॉइंट्स की रही। कोई ट्रिगर एज सच नहीं था पॉजिटिव मार्केट में। वॉल्यूम वाइज 170 मिलियन शेयर्स ट्रेड हुए, जो कि डे ऑन डे बेसिस पे एक 8% का इंक्रीज़ देखा गया। ट्रेडेड वैल्यू जो है वो 4.8 बिलियन रुपीस की रही। इसमें डे ऑन डे बेसिस के ऊपर 16% का डिक्लाइन देखा गया। शेयर्स वाइज टॉप ऑफ द लिस्ट आज फिर कराची इलेक्ट्रिक रहा, इसमें 40 मिलियन शेयर्स ट्रेड हुए। TPL प्रॉपर्टीज़ में आज 11.9 मिलियन शेयर्स का काम हुआ। इसकी ड्यूरिंग द सेशन बोर्ड मीटिंग की डेट भी अनाउंस हुई, जो कि 29 सितंबर को फुल ईयर का रिजल्ट अनाउंस होगा। थर्ड पे आज भी TRG रहा, इसमें अप्रॉक्सीमेटली 11.4 मिलियन शेयर्स ट्रेड हुए। टोटल नंबर ऑफ कंपनीज 319 आज ट्रेड हुई। 100 कंपनीज क्लोज पॉजिटिव, 195 remained negative and 24 companies remained unchanged. इंटरनेशनल मार्केट्स में थोड़ा सा सेल ऑफ देखा गया है। कल रात में US मार्केट्स अप्रॉक्सीमेटली 1 to 1.5% नेगेटिव क्लोज हुई, और उसकी एक मेन रीज़न ये थी कि फेडरल रिजर्व ने इन दिस वीक अपनी मॉनेटरी पॉलिसी अनाउंसमेंट करनी है, जिसमें मार्केट कंसेंसस या एक्सपेक्टेशन ये है कि 50 to 75 बेसिस पॉइंट्स का इजाफा हो सकता है। एशियन मार्केट्स ने सुबह US मार्केट्स को फॉलो किया, नेगेटिव क्लोज हुई, उनमें भी तकरीबन 1.5% का डिक्लाइन देखा गया, जबकि अभी यूरोपियन मार्केट्स ट्रेड हो रही हैं, उनमें स्लाइटली पॉजिटिव ट्रेंड देखा जा रहा है। अप्रॉक्सीमेटली 0.5% तक पॉजिटिव ट्रेड हो रही हैं अभी। ऑयल कल $84 के अराउंड क्लोज हुआ था। आज में थोड़ा सा रिकवरी है क्रूड ऑयल में, ये 86 के अराउंड ट्रेड हो रहा है एज ऑफ नाउ। डॉलर वंस अगेन 14th डे था जब रुपी अंडर प्रेशर रहा, और इंटरबैंक में 74 पैसे की कमी के साथ 239.65 पे क्लोज हुआ है, जबकि ओपन मार्केट जो है वो इंटरबैंक से 6 से 7 रुपए के स्प्रेड पे चल रही है। नाउ कमिंग टूवर्ड्स द इकोनॉमी साइड, स्टेट बैंक हैज़ रिलीज द ऑटो फाइनेंसिंग नंबर्स ऑफ द मंथ ऑफ अगस्त, जिसमें 353 बिलियन रुपीज़ की सेल्स हुई हैं ऑटो फाइनेंसिंग की, और ये मंथ ऑन मंथ बेसिस के ऊपर 2.6% डिक्लाइन की है, और वैल्यू टर्म्स में ये 8 बिलियन रुपीस का डिक्लाइन है। एशियन डेवलपमेंट बैंक ने कहा है कि दे विल प्रोवाइड पाकिस्तान विद द सिग्निफिकेंट रिलीफ एंड रिहैबिलिटेशन पैकेज, जो कि रिपेयर ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर में काम आएगा। फ्लड की जो रीसेंट डैमेज है उसको ओवरकम करने के लिए। इन अनदर डेवलपमेंट, कल फाइनली आफ्टर 6 days गवर्नमेंट ने पेट्रोलियम प्राइसेस रिवाइज की हैं,
और ये जैसा कि कुछ दिन पहले फाइनेंस मिनिस्टर ने कहा था कि एक बहुत माइनर चेंज 8 पैसे का होगा, वैसा बिल्कुल नहीं हुआ, बल्कि ₹1.45 से पेट्रोल प्राइस इंक्रीज़ कर गई है, जबकि हाई स्पीड डीजल की प्राइस जो है उसको अनचेंज ही रखा गया है। तो इस इंक्रीज़ के बाद पेट्रोल प्राइस 237.43 रुपीज़ पर लीटर हो गई है, जबकि हाई स्पीड डीजल की प्राइस 247.43 रुपीज़ पर लीटर है। इन अनदर डेवलपमेंट, रशियन president who met Prime Minister Shehbaz Sharif last week in उज़्बेकिस्तान, तो गवर्नमेंट सोर्सेज के मुताबिक उस मुलाकात की डेवलपमेंट ये है कि रशिया ने एग्री किया है कि वो पाकिस्तान को पेट्रोल जो है डेफर्ड पेमेंट के ऊपर देगा। सो लेट्स सी इन कमिंग डेज ये रिलीफ मिलता है या कि ये भी पहले की तरह इसमें कोई डेवलपमेंट नहीं होती। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। Let's meet tomorrow again with more updates. Till then, Allah Hafiz.